वालेकुम अस्सलाम मेरवा। अरे चचा वो बेटी लेकर अब कहाँ जा रहे हैं? सब खैरियत है? बेटा गया था बाजार करने। अच्छा आपकी समझ में बाजार गए थे क्या? आपके पास बच्चे नहीं? बच्चे का हाल ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं। मगर ये कहावत है सब कूद नाम के एको न काम के, यही हमारा हाल है। तो कैसे बच्चे हैं आपके? क्या पैसे बीवी बहन नहीं बेटा, मैंने सोचा अगर ये हाफिज मौलवी बनेगा तो 2-3 हजार रुपये में मदरसा या मस्जिद में नौकरी करेगा, 2-3 हजार खुद खाएगा या हमें खिलाएगा, इसलिए नहीं कराया। अरे चाचा ये तो बड़ी अच्छी सोच है आपकी। अगर अच्छी बनेगा तो खिलाएगा और अगर हाफिज मौलवी बनेगा तो भूखा पड़ेगा। एक पुराना सही बात है, मैंने बड़ा करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नौकरी करेंगे आप इन्हें जरा समझाइए। देखिए चचा ये सोच आपकी ही नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज क्या खिलाएंगे, बल्कि खिलाने वाली बात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है जो रोटी देता है खिलाता है। अगर रोटी का टाइम बिगड़ी करके होता तो इन पर लोग भूखे मर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि आगे में देखा होगा जिन्हें 10 साल करने नहीं आता उनका नाम बड़े मुसलमान किया जाता है। क्या आपने कभी देखा कि मौलवी हाफिज को खुशी मिल रहा है या भूखा फिर रहा है? बल्कि उसकी हाजिर इज्जत होती है, उसके हाजिर आप देखेंगे बढ़िया है, उसके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। और अगर वकील है उसका कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, और अगर डॉक्टर है उसके पास कोई मरीज नहीं आ रहा है। क्या चलता रहता है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब, ये बात तो ठीक है, पर मेरा बात नहीं मानता तो मैं क्या करूं? देखिए चचा अगर आप ऐसे किसी मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए भेज दीजिएगा तो ये आपका जरूर बात मानेगा। और मदरसे में यही सिखाया जाता है कि माओ के पैर पहले जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। आपको कुछ बात समझ में आई? हाँ कुछ आया। आपको दिन के बारे में क्या मालूम है? हाँ, क्या तुम ये अकेला मुसलमान हो? तो चचा बताइए गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 10 फर्ज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन बरसवा का होना, नंबर 3 लुंगी तोलिया का होना, नंबर 4 कपड़ा उतार कर कॉल पे जाना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार कर कॉल पे जाना, नंबर 6 शर्ट छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा जाना, नंबर 8 बैतुल खला जाना, नंबर 9 वजू करके जुमा की नमाज पढ़ने जाना, नंबर 10 ठंडी के मौसम में गर्म पानी से नहाना। अगर ये सब चीज ना पाई जाए तो गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा। चचा गुस्ल में जाना बस नहीं बल्कि 3 फर्ज है। मौलाना साहब के साथ वो आपको सुनाएंगे। नंबर 2 नाक के नम हड्डियों तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, इस तरह बहाना के एक बार के बराबर करना। तो बताइए चचा वजू के फराइज आपको याद है? नहीं बेटा, नहीं याद है। मेरे साथ आया हुआ मेरा दूसरा शागिर्द आपको सुनाएगा वजू के फराइज। उसमें 4 फर्ज है। नंबर 1 वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1 पूरे चेहरे का धोना, पैखाने के बालों को लेकर दूरी के नीचे एक कान गीला नंबर 2 दोनों हाथ का धोना, नंबर 3 कटाई से का मसा करना, नंबर 4 बचाना। हाँ बेटा, इतना कम है। हम सोच रहे थे कि 10-20 होगा तो कहाँ से जाने। अच्छा, बहुत अच्छा।
इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल किया? अरे चाचा जी आपको नहीं मालूम है कि मौजूद पर पूरे देश में जामिया मोहम्मद हुसैन निजाम से मैं तालीम हासिल करता हूँ। अच्छा बेटा, उस मकतब में क्या क्या पढ़ाया जाता है? इस मकतब में नूरानी कायदा, तजवीद, कुरान मजीद और दीनी मालूमात